चुना। कैसा पिता है। मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो देखा मेरे जेठ की 16 साल की लड़की अपने पापा के साथ रात में कमरे में जाती, अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता था। मेरी जेठानी को मरे हुए 1 साल हो गया था। पूरी रात फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। शालिनी के पूरे शरीर में चोट के निशान थे। फिर दूसरे दिन शालिनी चल भी नहीं पाती थी। एक दिन जब मैंने छुपकर कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो मेरी रूह कांप गई। क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? मैं एक मध्यम परिवार की लड़की हूँ। मेरे एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी बहुत अरमान से किया था, लेकिन मेरे ससुराल वालों के झूठ की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता तय किया था। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और उनके बड़े भाई थे। मेरे पति और उनके बड़े भाई की उम्र में फासला ज़्यादा था। मेरे माता पिता झूठ बोला गया। उन्हें यकीन दिलाया गया कि लड़के वाले बहुत अमीर हैं। यह सब मेरे ससुराल वालों की पहले से रची गई साजिश थी। बताया गया कि लड़के वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। यह सब इसलिए था ताकि मेरे माता पिता से वह लोग दहेज की मोटी रकम वसूल सकें। मेरे पापा उनका इरादा नहीं समझे थे। वैसे तो मेरे पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर मेरी शादी में सब कुछ दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि लालचियों का पेट कभी नहीं भरता है। मेरे पापा ने नगद रुपए ज़्यादा नहीं दिए थे, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझसे नाराज़ थे। मेरे पापा ने बताया था कि लड़के का घर बहुत बड़ा है, नौकर चाकर घर में लगे हैं, बहुत सुखी रहेगी बेटी। लेकिन सच्चाई का पता मुझे उस दिन चला जब मैं ससुराल पहुंची। इन लोगों का घर तो मेरे घर से भी छोटा था। मेरे मन में हलचल बहुत हो रही थी, क्योंकि जैसा मेरे पापा ने बताया था ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे। 10 या 12 लोग रहे होंगे। उन लोगों ने मेरा स्वागत सत्कार किया। फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में लेकर गई तो थोड़ा बहुत फूलों से कमरा सजा था, लेकिन जो सब मैंने कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए तो हमारे बीच थोड़ी बातें हुईं, जिससे मुझे यह मालूम पड़ा कि जो भी हो, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मुझे उनका स्वभाव पसंद आया। मेरे पति में कोई कमी नहीं थी। वह मेरे लिए परफेक्ट थे।
मेरे सास ससुर थोड़े लालची थे, इसलिए वह लोग मुझे अक्सर ताना मारते थे। मेरे पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते थे। मेरे पति के बड़े भाई, जो कि उम्र में मेरे पति से काफ़ी बड़े थे, वह बहुत सख्त दिखते थे। उनके बारे में जल्दी घर पर कोई बात नहीं करता था। मेरे जेठ की पत्नी करीब 1 साल पहले बीमारी से मर चुकी थी। उनकी एक 16 साल की बेटी थी, जो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम शालिनी था। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए मुझे लगा उसका ऐसा स्वभाव ही है। शालिनी सिर्फ़ मुझसे ही नहीं, बल्कि घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं करती थी। स्कूल में भी उसकी ज़्यादा सहेलियां नहीं थीं। वह सुबह स्कूल चली जाती थी। जब स्कूल से वापस आती तो सारा दिन कमरे के अंदर ही रहती थी। सिर्फ़ काम से ही बाहर निकलती थी। जब इस बारे में मैंने अपनी सास से बात करना चाहा, तो वह कहती कि तू अपने काम से काम रख, इधर उधर ज़्यादा दखलंदाजी मत किया कर। तो मैं चुप हो गई। लेकिन शालिनी का व्यवहार इतना अजीब था कि ना चाहते हुए भी मैंने अपने पति से उसके बारे में पूछा। वह बोले, जब से भाभी मर गई हैं, तब से वह ऐसी हो गई है। पहले ठीक थी। क्या आप लोगों ने उसे कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं दिखाया है। माँ बोलती है बच्ची है, माँ की मौत का सदमा लगा है, धीरे धीरे खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में शालिनी के लिए एक चिंता थी, जो कि मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसा यूं ही नहीं लगता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वह यह था कि शाम को जब भी मेरा जेठ आता था, वह किसी से कोई बात नहीं करता था। सीधे शालिनी के कमरे में चला जाता था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता था। उसके बाद कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। इन आवाज़ों को सुनकर मैं बहुत बार घबरा जाती थी। इस बारे में मैंने कई बार शालिनी से बात करने की कोशिश किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ रोते रोते चली जाती थी। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पति प्यार करते थे। उनसे प्यार की वजह से ही मैं इस घर में थी। मेरे सास ससुर और जेठ ने मुझे बहुत बार घर से निकालने की कोशिश किया था। मेरे पति का प्यार मुझे हर बार रोक लेता था। मेरे जेठ हमेशा मुझसे नाराज़ रहते थे। कारण
यह था कि एक बार जेठ जी ने कारोबार शुरू किया था। कारोबार में नुकसान होने की वजह से वह काफ़ी कर्ज में डूब गए थे। उन्होंने सोचा था कि मेरे पिताजी दहेज में जो पैसे देंगे उससे वह अपना कर्ज उतार देंगे और नया व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी में ज़्यादा नकदी नहीं दिया था। इस वजह से मेरे जेठ जी मुझसे नाराज़ थे और बात भी नहीं करते थे। कई बार उन्होंने मेरे पति को उकसाया कि वह मुझे छोड़ दें, लेकिन मेरे पति ने उनकी बात नहीं माना। मेरे मन में शालिनी को लेकर हमदर्दी थी, क्योंकि वह बिना माँ की बच्ची थी। मेरे मन में उसके लिए एक डर था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसलिए मैं सच्चाई जानने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन जब मुझे कहीं से कुछ मालूम नहीं हुआ तो मेरे पति एक बार काम से कहीं बाहर गए थे। उस रात मैं बिना किसी को कुछ बताए शाम होते ही मौका देखकर शालिनी के कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई। जब मेरे जेठ जी आए तो उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। मैं बहुत घबरा रही थी कि अब क्या होगा। मेरे जेठ जी ने शालिनी को एक थप्पड़ लगाया। वह रोने लगी। तुझे कितने दिन से समझा रहा हूँ कि उस घर में शादी कर ले। उस लड़के के घर वाले 20 लाख रुपए मुझे देंगे, जिससे मैं अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हो जाऊंगा। तेरी शादी की भी चिंता नहीं रहेगी, वरना मैं तेरी शादी कभी इतने बड़े ख़ानदान में नहीं कर पाऊंगा। बहुत अमीर हैं वे लोग। तू ज़िंदगी भर खुश रहेगी। पापा, एक बात आप ध्यान से सुन लो। मैं अभी नाबालिग हूँ, तो बेटा 2 साल बाद शादी कर लेना, तब तो ठीक रहेगा। नहीं पापा, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो क्या आप मेरी ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ करेंगे? मेरी शादी एक पागल लड़के से करवाएंगे? क्या कोई सगा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? मुझे अपने आप पर घिन आ रही है कि आप जैसा आदमी मेरा पिता है, जो अपनी लड़की की शादी एक पागल लड़के से करवाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। जेठ जी और शालिनी
इसी तरह एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही चिल्ला रहे थे। जेठ जी बेल्ट निकाल कर बोले, अगर तू उस लड़के से शादी नहीं करेगी तो फिर तुझे धंधे पर बैठाऊंगा। जेठ जी शालिनी को बेल्ट से मारने ही जा रहे थे, तब तक मैं अलमारी के पीछे से निकल कर आई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर शोर मचा। मेरे सास ससुर आ गए। मेरे जेठ गुस्सा करते हुए बाहर की ओर आ गए। शालिनी मेरे गले लगकर रोने लगी। चाची, आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना पापा बेल्ट से बहुत मारते हैं। वह बोलते हैं कि पागल लड़के से शादी कर ले या फिर धंधे पर बैठ जा। मैं इनमें से कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए पापा मुझे रोज़ दरवाज़ा बंद करके मारते हैं। उन्हें पैसों का लालच है, पर अपनी बेटी की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। मेरे सास ससुर मूक बधिर होकर सब नज़ारा देख रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको यह सब पता था, तो वह लोग बोले, हाँ, हमें सब मालूम था। जब से तुम्हारे पिताजी ने दहेज में रुपए नहीं दिए, तब से वह यह सब करने की सोच रहा था। जब हमने उसे मना किया तो वह बोला कि तुम लोग पैसे दे दो तो मैं शालिनी के साथ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन बहू, हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, तो हम क्या करते। अगले दिन मेरे पति आ गए। मैंने उनसे बात किया तो पता चला कि उन्हें इस विषय में कुछ मालूम नहीं था। वह बोले, मैं जब भी भैया से पूछता था तो वह बोलते थे कि मेरी बेटी कुछ गलत कर रही है। उसे सुधारने के लिए अगर मैं उस पर हाथ उठाता हूँ तो इसमें गलत क्या है। मेरे पति ने जेठ जी को सख्त हिदायत दिया कि वह शालिनी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ करेंगे तो हम पुलिस को बुला देंगे। तब जाकर मेरे जेठ जी ने शालिनी के साथ बदसलूकी करना बंद कर दिया।